बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है वॉमिटिंग एंड नोज़िया इन प्रेगनेंसी। हमल के दौरान आम तौर पे जो ख़वातीन को वॉमिटिंग और नोज़िया होता है या दिल ख़राब होता है, अमूमन ये प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते से पहले होता है। इसके लिए दो टर्म्स यूज़ करते हैं हम लोग, NVP, नोज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, और हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, दोनों सेम चीज़ें। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम आपको अमूमन जो है वो प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते से पहले डेवलप हो जाती है। बहुत ज़्यादा शदीद हालात में अमूमन जो हामला ख़ातून होती है वो अपने ओरिजिनल वेट से 5% वेट जो है वो लूज़ कर जाती है इस कंडीशन के दौरान। इसके असबाब जो है वो इसमें आपका आता है प्लासेंटा और एपेटाइट हार्मोन। तो उसकी तरफ आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है उस डिटेल में जाने की, वो मेडिकल के मसाइल है, लेकिन मैं सिंपल आपको इतना बताता हूँ कि आपको इससे नुकसान क्या होते हैं, आपके बच्चे को क्या नुकसान होता है और इससे बचा कैसे जाता है। तो जब आपको नोज़िया और वॉमिटिंग होती है तो उस दौरान आपको शदीद पानी की और विटामिन्स की कमी होती है, जिसमें विटामिन B6, विटामिन C, थायमीन चीज़ों की और पानी की बड़ी शदीद कमी होती है। तो उससे बचने के लिए आपको जब भी नोज़िया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो तो आप हॉस्पिटल जाया करें, अपना फ्लूइड जो पानी की कमी है उसको IV ड्रिप्स के ज़रिए डॉक्टर आपको रिप्लेस करता है ताकि आपको बिल्कुल भी पानी की कमी ना हो। अमूमन ख़वातीन में इस दौरान जो है उनके अपने मुंह से स्मेल आती है, और हमेशा जब खाना देखती है तो उनको एक अजीब सी स्मेल मुख्तलिफ़ चीज़ों की आती है, और समटाइम फूड्स में कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको देख के उनका दिल ख़राब होता है। तो इलाज में ये आता है कि एक तो आपने IV फ्लूइड्स लेना है, ड्रिप लगवानी है, बार बार लगवानी है, और जब तक आपकी नॉर्मल डाइट आपकी स्टार्ट नहीं होती तो आपने अपने पानी का रिप्लेस करना है। और उस दौरान आपने एक चीज़ का एहतियात करना है कि ज़बरदस्ती मरीज़ को खाना नहीं खिलाना, ज़बरदस्ती उसको नहीं पिलाना है। अगर उसका अपना दिल चाहे तो दे दो, अगर नहीं चाहता तो फिर IV फ्लूइड्स पे ही रहने दो उसको। ये कई दिनों तक भी IV फ्लूइड चल सकता है और कई दिनों तक एक मरीज़ हॉस्पिटलाइज हो सकता है। उसके अलावा विटामिन B6 और विटामिन C और थायमीन और ये दवाइयाँ साथ आपको डॉक्टर्स उसके साथ लिख देगा। इस दौरान में आमतौर पे मरीज़ को घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, उसका हार्ट रेट अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, वो बेचैनी होती है, उसको इरिटेबल होता है। अब इसके नुकसानात की तरफ आते हैं कि बच्चे के ऊपर इसके क्या नुकसान हैं। तो बच्चा जो है आम तौर पे जो स्टडीज़ आ रही है उसमें ये होता है कि जिन मरीज़ों को हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम होता है या उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, नोज़िया होती है और बहुत ज़्यादा वो हॉस्पिटलाइज होती है, तो उनके बच्चे LBW होते हैं। LBW का मतलब है लो बर्थ वेट। उन बच्चों का वज़न जो होता है वो नॉर्मल से कम होता है। दूसरी जो बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट आता है वो प्री मेच्योर बर्थ होती है, वक्त से पहले उनकी पैदाइश हो जाती है। तो इसके लिए कोई ख़ास ऐसी स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि आपको कोई एंटी एमेटिक्स उल्टियाँ रोकने वाली दवाइयाँ होती हैं जो आपको एक डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट ही एडवाइस कर सकता है। ख़ुद से बिल्कुल भी आप कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जो वॉमिटिंग की होती है वो इस हालत में यूज़ नहीं होती, इसकी अपनी मखसूस मेडिकेशंस होती है। दूसरी बात ये होती है कि आपने अपने पानी को रिप्लेस करना है, किसी सूरत भी डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ों की आपको स्मेल आ रही है उनसे अवॉइड किया जाए। चौथी चीज़ ये है कि जो फूड आपकी वॉमिटिंग को ट्रिगर करता है वो आपका ट्रिगर फूड या जो चीज़ आपको इरिटेट करती है उसको बिल्कुल अपने सामने भी ना लेके, और जो आपको पसंदीदा फूड है उसी को ही आप लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसके अलावा जो है कोई ऐसी ख़ास स्पेसिफ़िक इसकी मेडिकेशन नहीं होती, बस सिंपल जो है वो पानी की रिप्लेसमेंट ही होती है। चाहे वो अगर हल्का फुल्का नाज़िया है तो बंदा खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।